अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार शॉप पर खुश आमदीद। अब ये नमक हराम क्या होता है? नमक हराम ऐसा है जिसकी थाली में खाओ वहीं पर छेद करो। तो नाज़रीन, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि यहाँ मोहब्बत गुमशुदा मेरी की जगह जो ड्रामा लॉन्च होने वाला है इसका नाम है नमक हराम। ड्रामे में तो बहुत सारे लॉन्च होते हैं लेकिन इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको रक्से बिस्मिल वाला कपल देखने को मिलेगा। ये वो कपल जो आज से 2 साल पहले बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था अपने कुछ दिलचस्प सीन की वजह से। और कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो आपको नमक हराम ड्रामे में भी देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है कहानी कि किस तरह से प्रोसीड होगी। आज हम इस कहानी का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। तो नमक हराम ड्रामा अपने नाम से ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बंदा है जो नमक हरामी करने वाला है। नमक हरामी कोई क्यों करेगा, इसका एक बहुत ही सुपर्ब सफ़र दिखाया जाएगा। एक ऐसा बच्चा जिसका बाप एक बहुत अमीर आदमी का मैनेजर होता है, वो अपने बच्चे को हमेशा यही समझाएगा कि मालिक की आंखों में कभी भी आंखें डालकर बात नहीं करनी, और अगर नज़र ऊंची भी करनी है तो इतनी ऊंची कि वो मालिक के जूतों तक जाए, इससे ऊपर ना जाए। कहने का मकसद ये है कि हर तरह से मोहताज बनकर रहोगे तो खाना पीना चलता रहेगा। अगर तुमने इनकी आंखों में आंखें डालकर देखा या इनसे बगावत की तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। ये बात हमेशा बाप अपने बच्चे को समझाता है और अपने घर का पेट पालता है। यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जो बच्चा चूंकि बड़ा ही वाइब्रेंट दिखाया गया है, बचपन से ही बाप के साथ जाता होगा और देखता होगा कि कैसे एक इंसान मेरे बाप पर जुल्म कर रहा होगा। शायद वो जो मालिक हो वो इसके बाप को जान से भी मरवा दे। अब ये बच्चा था जो हर बात को अपने सर पर सवार करने वाला कि मतलब ऐसा कुछ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि अगर गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बाप की मौत के बाद वो इसी घर में रहेगा और 27 साल इनका नौकर बनकर इनकी खिदमत करेगा। लेकिन इसके अंदर एक गर्ज होती है और वो गर्ज निकलने के एक दिलचस्प वक्त शायद आपको पहली किस्त में दिखाया जाएगा। यहाँ पर इख्तिताम कुछ ऐसा होगा कि आपको दिखाया जाएगा कि अपने मालिक की किसी खास जगह पर वो लेके जाएगा और अच्छा खासा इस पर यकीन करेंगे कि नहीं ये तो अब अपना ही बनता है, इसने बचपन से ही हमारे घर में काम किया। तो कहने का मतलब यह है कि नौकरों को नौकरों की तरह नहीं बल्कि अपने घर के पेट की तरह समझें, और अगर आप काम करवाते हैं तो उन्हें पे करते हैं और इनसे पर्सनल ना हो, सिर्फ काम की बात उनसे करें। यहाँ पर आप हो सकता है कि वो अपने मालिक को जिंदा लाश की तरह दफन कर दे या जान से मार दे, जिसके बाद कहानी में अच्छा खासा थ्रिल ऐड होगा। अब अपने मालिक को मारने के बाद यहाँ पर यकीनन इसने दोबारा भी जॉब करनी है या मुलाजमत करनी है, तो फिर दोबारा से किसी मालिक के मातहत ये काम करेगा क्योंकि इसने बचपन से यही सीखा है अपने बाप से और यही काम इसे सिर्फ आता है। अब ये जो दूसरा मालिक है ये क्या करेगा कि यहाँ जितने भी झोंपड़ी वाले होंगे वो उनको वहाँ से हटाकर अपना एक सोसाइटी बना देगा, क्योंकि ये बिजनेसमैन जो होते हैं उनको किसी से भी कुछ नहीं होता, उनको सिर्फ ये होता है कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपैंड करेंगे और अपनी बिल्डिंग्स को किस तरह बड़ी बड़ी करके वो करेंगे लोग। और वो कहता है कि जो भी एहतजाज करे तो उन्हें जान से मरवाता है। ये इनके पास काम कर रहा होगा। अब ये जो मालिक है ये कहेगा कि जितनी भी झोंपड़ियाँ इन्हें ख़त्म करवाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर सोसाइटी बनवानी है। और बड़े बिजनेसमैन आपको पता है कि किस तरह से होते हैं, और यहाँ पर ये साथ देगा गरीबों का। लेकिन इसके मालिक को ये नहीं पता होगा कि किस तरह से इसने नमक हरामी करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका ही बंदा है। और यहाँ पर जबकि इसका जो सेकंड हैंड मैनेजर होगा वो भी दिखाया जाएगा, इसके साथ ऐसी लड़ाई बनेगी कि शायद इसको जान से भी मरवा देगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि मालिक को शायद पता ना चले कि सब कुछ नमक हराम ने करवाया है जो पहले ही एक बंदे को मार चुका है। इसके घर में जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प सीन होगा वो ये कि आपको दिखाया जाएगा, एक तो वो पहले ही इस तरह के मालिकों के खिलाफ होगा, दूसरा फिर इसकी बेटी जो हो सकता है पहले से किसी के साथ अफेयर चलाकर बैठी हो, सारा खान जो कि इसका किरदार अदा करेंगी। जब वो भागेगी अपने घर से तो सीसीटीवी कैमरास में बहुत कुछ नोट होगा और इस बात का पता चलेगा हमारे इमरान अशरफ के किरदार को। ये चीज़ आगे जाकर एक्सपोज होगी कि किस तरह कौन लेकर गया और इसकी लड़की को रिकवर करके भी वो ले आएगा और जान से मारने लगेगा, ये कहते हुए कि तुम्हें जान से मार देना चाहिए, तुमने हमारे मालिक की इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये वो ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पर पहली बार इसको कुछ ना कुछ महसूस हो इसके बारे में कि शायद ये इतना भी बुरा और ये भी कि शायद इसको ना मार सके, इस वजह से कि इसको शायद वो पसंद आने लगे। अब जो सिमिलैरिटीज़ की जो बात कर रही थी वो ये कि बहुत हद तक सोच सकता है कि रक्से बिस्मिल से इस पॉइंट से शुरू होंगी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा चीयर्स करने वाला था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर वहाँ पर सारा खान बहुत ज़्यादा गरीब थी और अब यहाँ पर सारा बहुत ही अमीर ख़ानदान की बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की दिखाई जा सकती है। मतलब कि इसको
होगी कि इससे मोहब्बत। और दिलचस्प बात ये कि इसका जो मालिक है वो कहेगा कि हमारी इज्जत पर किसी ने हाथ उठाया है, हमारी इज्जत को किसी ने ख़राब करने की कोशिश की है। तो हो सकता है कि उसको मज़ीद मज़ा चखाने के लिए शुरू में खुद भी मोहब्बत का नाटक करे, इसे चेज़ करने की कोशिश करे और प्यार के झांसे में इसे फंसाने की कोशिश करे। यहाँ कहने को ये नमक हरामी हो सकती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो भी इसको काफ़ी पसंद करने लगेगा। तो हो सकता है ये जो मोहब्बत है ये नेक्स्ट लेवल के इश्क में तब्दील हो जाए। तो वही हालात बना देगी जो कि रक्से बिस्मिल में थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट है, वो ये कि कैसे ये मालिक अपनी बेटी की शादी करवा सकता है अपने ही मुलाजिम के साथ। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और क्या हमारा जो इमरान अशरफ का किरदार है अपने दूसरे मालिक को भी जान से मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं करने वाला। वो लड़की भी नहीं चाहेगी कि मेरे बाप को जान से मार दिया जाए। वो दूसरी बात ये कि जब इसका पहला कत्ल के सामने आएगा तो क्या होगा, ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके बाप को भी कोई थ्रेट करे। तो ये सारी चीज़ें जब सारा के किरदार के सामने आएंगी तो क्या इससे ताल्लुक़ मोहब्बत को बरकरार रखेगी। ये बहुत दिलचस्प सीन होगा। तो नमक हरामी में आपको ये सब सीन्स दिखाए जाएंगे और साथ होगा मोहब्बत का एक बहुत बड़ा ट्रायंगल। तो आप कितने दिलचस्प हैं इस ड्रामा को देखने के लिए। यहाँ इमरान अशरफ का किरदार अक्सर बिस्मिल की तरह है। वहाँ इसने अपने बाप से बगावत की थी, यहाँ पर भी इसने अपने बाप से की है, लेकिन इसका बाप कोई ऐसा रिलीजियस तो नहीं, लेकिन ऐसा बाप जो कि अपने मालिकों को बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता था, और बेटा जो है उनका बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये कहानी काफ़ी अच्छी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना अच्छा लिखा गया है, क्योंकि रक्से बिस्मिल की होस्टी, उसके कैरेक्टर्स और उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। तो ये ड्रामा सीरियल आपको नेक्स्ट फ्राइडे से देखने को मिलेगा।